તો આજથી સંસદમાં બજેટ સત્રની શરૂઆત થનાર છે, જેને લઈને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા બંને ગૃહમાં સંયુક્ત સંબોધન આપવામાં આવતું હોય છે। રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણથી આ બંને ગૃહોની શરૂઆત થાય છે। સંસદથી સડક સુધી સરકારને ઘેરવા પણ હવે વિપક્ષ મક્કમ છે। બજેટ સત્રની શરૂઆત આજથી થવા જઈ રહી છે અને સંસદના બંને ગૃહની શરૂઆત રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણથી થતી હોય છે, તેમના સંબોધનથી થતી હોય છે। બજેટ સત્ર શરૂ થાય તે પહેલા બંને ગૃહમાં તેઓ અભિભાષણ આપશે અને સંસદમાં આજે આર્થિક સર્વેક્ષણ પણ રજૂ થશે। બંને ગૃહમાં નાણામંત્રી આર્થિક સર્વેક્ષણ રજૂ કરશે। આ આર્થિક સર્વેક્ષણમાં ભાવિ નીતિઓની એક ઝલક પણ જોવા મળશે। આ સાથે સર્વેક્ષણના આધારે રોજગારી અને મોંઘવારીની સ્થિતિનો પણ અંદાજ લગાવી શકાય છે। दिल्ली थी अजय यादव हमारी साथ जोड़ाया गया है। अजय, दिल्ली में आज बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है संसद में, क्या जानकारी और इस बजट में क्या नया हो सकता है? देखिए दीपा, इस बार का जो बजट का सत्र है वो दरअसल 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके आलोक में एक तरह से हो रहा है, या उसके पहले एक तरह से हो रहा है। और 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश में होनी है। तो ऐसे में जो इस बार के बजट सत्र में जो अधिकतर विपक्षी पार्टियां हैं उनकी जोर आजमाइश लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में देखने को मिल सकती है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी की जा चुकी है, जिसमें न सिर्फ महंगाई बल्कि कोरोना से मौत के मुआवजे को लेकर के पेगासस का इशू है। ऐसे ही ढेर सारे इशू हैं जिसपे केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जाएगी। जहां तक आज के कार्यक्रम की बात है तो आज जो है सबसे पहले जो शुरुआत होगी करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे। और अमूमन जब कोई सत्र शुरू होता है तो उससे पहले प्रधानमंत्री का मीडिया के सामने संबोधन होता है और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या अपील की जाएगी, किन बातों को कहा जाएगा, उस पर भी सबकी नजर होगी। लेकिन सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और उसके बाद आज जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में एक तरह से पेश किया जाएगा। उसके बाद 3:45 बजे के करीब एक ब्रीफिंग रखी गई है और उस ब्रीफिंग में जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो है उससे कम से कम ये पता चलेगा कि ये पिछले एक साल में जो अर्थव्यवस्था थी वो किस तरह से थी और आने वाले समय में किस तरह का अर्थव्यवस्था होगी उसके संकेत मिल सकते हैं। क्योंकि कल बजट पेश किया जाना है और उससे पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा उससे बहुत सारे चीजों के संकेत मिल सकते हैं। तो सभी की नजरें कहीं न कहीं जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा उस पर टिकी हुई हैं। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद अजय।